बीजेपी के घोषणा पत्र पर सपा सांसद का बड़ा बयान। आज मुरादाबाद में सपा के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा होनी है। जनसभा स्थल से 100 मीटर की दूरी पर सपा सांसद एसटी हसन का दफ्तर है। जनसभा में सम्मिलित होने को लेकर सांसद एसटी हसन ने कहा कि अखिलेश यादव मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो मेरे पास आते हैं तो मैं जरूर उनके इलेक्शन में सपोर्ट करूंगा। और कहा मुझे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से शिकायत नहीं है, बल्कि उन दलालों से शिकायत है जिन्होंने मेरा टिकट कटवा दिया। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए कहा कि हम इस कानून को नहीं मानने वाले, जो इसको माने वो किसी और धर्म में चला जाए। इस्लाम मानने वाले इसको नहीं मानेंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलते हुए कहा कि हम इसको नहीं मानते। अगर किसी राज्य की सरकार गिर जाती है तो क्या 5 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, या आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाए? ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अखिलेश यादव जी यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो अगर यहाँ मेरे पास आते हैं तो जाहिर है हम मना नहीं कर सकते उनको। हम उनके साथ उनके चुनाव में पूरी सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। क्या कोई संदेश वाहक आए थे उनके आपके पास बातचीत हुई, या उन्होंने खुद आपसे कोई बात की? हर बात हम टीवी या मीडिया को नहीं बता सकते। क्या इरादा है, मतलब अगर वो आएंगे तो आप चले जाएंगे उनके साथ? जाहिर है मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। आपको तो मालूम है, मुझे तो उनसे शिकायत है, उन दलालों से शिकायत है जिन्होंने मेरा टिकट कटवाया। की बात कर रही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड उस मैनिफेस्टो के अंदर है। देखिए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए? अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या 5 साल के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा? जब इलेक्शन होगा, जब बीच में इलेक्शन कराया जाए, कौन सा ऐसा तरीका इवॉल्व करेंगे? बीच बीच में सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन करा दें। या तो आप इसका मतलब चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू रहे जब तक ये इलेक्शन हो, वो हमारे प्रजातंत्र के भी खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसमें उन्होंने देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम मानने वाले नहीं हैं। हम मुसलमान अपनी शरीयत को फॉलो करते हैं, मुसलमान उन अहकामात को फॉलो करते हैं जो कुरान पाक ने हमें दिए हैं। उससे बढ़ के हमारे लिए कोई चीज़ नहीं है। जिस कानून से किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा, अगर हम अपनी बेटियों को अपनी पैतृक संपत्ति में 1450 साल से उनका हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन कुरान पाक के 14 बारे में आखिरी सूरह निसा के अंदर दिया हुआ है। जो मुसलमान उसको डिनाई करता है उसका मतलब कुरान पाक को नहीं मानता। और अगर कोई मुसलमान कुरान पाक को नहीं मानता है तो बेहतर यह है कि इस्लाम छोड़ दे, किसी और मज़हब में चला जाए। इस्लाम को ऐसे मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है।